सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द अथवा धातु शब्द के बाद जुड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अपने मूल अर्थ में तो निरर्थक से प्रतीत होते हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थात जब ये धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके पीछे जुड़ते हैं, तब उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिभाषा: वे शब्द जिनको किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः, अर्थात जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं: कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले नंबर 1, कृत प्रत्यय। मूल, धातु या क्रिया, इन शब्दों के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध करने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं पर तो क्रियापद का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय हैं? कत्वा, ल्यप, तुमुन, कत, कत्वतु, शत, शानच। ये प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कृत के भेद। नंबर 2, तदित प्रत्यय। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द तथा विशेषण शब्द में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहे जाते हैं। याद रखना है हमें, कृत प्रत्यय धातु के बाद में जुड़ते हैं और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। नंबर 3, स्त्री प्रत्यय। जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, डीप आदि, ये हैं स्त्री प्रत्यय। अब हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। नंबर 1, इसका पहला भेद है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में प्रथम वर्ण क का लोप होकर के केवल त्वा शेष रहता है, यानी कि इसका जो ये क है, इसका लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को कर बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। वो क्रिया शब्द जिनके आगे उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय शब्द होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं, और ये अव्यय शब्द जो इनसे बनते हैं वो सभी विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में और सभी पुरुषों में एक जैसे ही रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। इसमें 2 क्रिया आई है, पढ़कर खेलता है। इस वाक्य को जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो वह सह पुस्तक, पुस्तकम,
पढ़कर, पट धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ना पठित्वा, और खेलता है क्रीडति। तो इस वाक्य में दो क्रिया आई हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पढ़ना और खेलना। तो पढ़ने के साथ में कत्वा प्रत्यय लग करके पठित्वा क्रिया बन गई है। तो इसका अर्थ हो गया पढ़ करके या पढ़ कर। एक याद रखने वाली बात इसमें है कि धातु और प्रत्यय के मध्य सब जगह ई नहीं जुड़ता है। जैसे यहाँ पर जुड़ा पठ के साथ में कत्वा, तो ई जुड़ा तब बना पठित्वा। तो सभी के साथ में ई नहीं जुड़ता है, ई केवल वहीं जुड़ता है जहाँ क्रिया में ई को जोड़े जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर संधि के नियम लागू होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय के उदाहरण देखिए आप। मूल धातु है इसकी अस, तो इस धातु का अर्थ है होना। अब इस अस के साथ में अस और भू दोनों का अर्थ ही होना होता है। तो इस धातु के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इसमें क का लोप हो जाता है। किसका? क का लोप हो जाता है, तो पीछे रहता है त्वा। तो भू के साथ में त्वा जुड़ा तो बन गया भूत्वा। इसका अर्थ हो गया होकर के, कर या करके। नंबर 2, मूल धातु इसमें है ईश। ईश का अर्थ होता है इच्छा करना। ईश प्लस कत्वा, तो इसका कत्वा से बना हुआ रूप है इष्टवा, यानी इच्छा करके। अब आप कहेंगे इसमें तो ट आया ही नहीं है, तो ये षटुत्व संधि का उदाहरण है। षटुत्व संधि के नियम के अंतर्गत यहाँ पर त का, इस तय का ट बनता है, तो बन गया इष्टवा। नंबर 3, क्र। क्रय धातु का अर्थ है करना। अब इस क्रय के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तब बनता है कृत्वा। इसका अर्थ होता है करके। इसके बाद में देखिए नंबर 4, क्रुद्ध। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रुद्ध के साथ में जब कृत्वा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया क्रुद्ध्वा। अब इसमें भी जशत्व संधि है और उस जशत्व संधि के नियमानुसार ध है, तो तय वर्ग का तीसरा व्यंजन यहाँ पर आएगा द। इसका अर्थ हो गया क्रोध करके। नंबर 5, गम। गम का अर्थ होता है जाना। गम के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया गत्वा, जिसका अर्थ हो गया जा करके। नंबर 6 उदाहरण, गण। गण का अर्थ होता है गिनना। तो गणीय प्लस कत्वा, गणयत्वा, यानी गिन करके। उसके बाद में नंबर 7, चुर। चुर का अर्थ होता है चुराना। तो चौर्य प्लस कत्वा, चोरयत्वा, जिसका अर्थ होता है चुरा करके। नंबर 8, चल। चल का अर्थ होता है चलना या हिलना। देखिए चल के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया चलित्वा, चल करके। अर्थ में परिवर्तन हो रहे हैं इनमें, आप अच्छे से देख रहे हो। धातु का अर्थ कुछ और है और कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर उसके अर्थ में कुछ और परिवर्तन हो रहा है। नंबर 9, जी। जी का अर्थ होता है जीतना। तो जी प्लस कत्वा जित्वा, अर्थ हो गया इसका जीत करके। नंबर 10, दा। इसका अर्थ हो गया देना। और दा के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा
तो बन गया दत्वा। अर्थ बना इसका देकर के। नंबर 11, कथ का अर्थ होता है कहना। कथय के साथ में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया कथयत्वा, कह कर के। नंबर 12, दृश। दृश का अर्थ होता है देखना, और दृश के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया दृष्टवा। अब इसमें भी ट आया है, तो ये षटुत्व संधि का उदाहरण है। किसका है? षटुत्व संधि का। तो इसमें नियमानुसार श है तो उसकी जगह त, और त का ट। जब कांट वाला श है इसमें तो उसकी जगह बन गया षटकोण वाला श, बना इसमें आधा श, और त है उसकी जगह बन गया ट। तो ये है षटुत्व संधि का उदाहरण। इसका अर्थ हो गया इसमें देख कर के। नंबर 13, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, और धाव के साथ में जब कृत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया धावित्वा, तो दौड़ कर के। नी के साथ में, नी का अर्थ हो गया ले जाना, और नी के साथ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया नित्वा, तो इसका अर्थ हो गया ले जाकर के। अंत में 15 नंबर पर है पा। पा का अर्थ होता है पीना, और पा के साथ में जब कत्वा जोड़ा तो बन गया पित्वा। पित्वा का अर्थ हो गया यहाँ पर पीकर के। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए।